हाँ, नहीं, राजेश खन्ना जब सुपरस्टार बने तो हम लोग 10-11 साल के थे, लेकिन मुझे याद है राजेश खन्ना तो एक ऐसा फिनोमेना था। मुझे याद है आई वाज ओनली 10 इयर्स ओल्ड और 1973 अखबार के स्टॉल पे, आप कोई भी स्टॉल पे जाओ, जितने मैगजीन्स हैं, जितने अखबार हैं, सबके फ्रंट पेज पे सिर्फ राजेश खन्ना। मतलब हमें तो ऐसा बुखार था राजेश खन्ना के नाम का, ऐसा बुखार चढ़ा था, हमें लगता था कि राजेश खन्ना के सिवा दुनिया में कुछ है ही नहीं। बस उस राजेश खन्ना के लिए जितना पागलपन लोगों में हुआ है ना, ऐसा पागलपन किसी एक्टर के लिए पूरे हिंदुस्तान के इतिहास की, सिनेमा की तवारीख में आज तक कोई भी एक्टर के लिए ऐसा पागलपन किसी के लिए नहीं हुआ जो राजेश खन्ना साहब के लिए। देखो, हर शख्स जब इंडस्ट्री में आता है तो अपनी अगली पीढ़ी के सुपरस्टार के असर में ही आता है। कोई भी आप कलाकार देखो तो वो अपनी आगे वाली पीढ़ी की असर में ही आता है और फिर धीरे धीरे वो ओरिजिनल बनता है। पर राजेश खन्ना तो आते ही जिस भी एक्टर की वो शायद इंप्रेशन लेके आए होंगे, लेकिन फाइनल वर्ड में वो राजेश खन्ना का अपना एक सॉलिड ओरिजिनल मौलिक अंदाज था और वो लोगों को ऐसा लुभा गया। आप सोचिए, दिलीप राज और देवानंद, 3 सुपरस्टार, ऐसे सुपरस्टार होने नहीं थे। इनकी कॉपी कर करके लोग जुबिली कुमार बन गए, कोई ये बन गए, कोई वो बन गए। मतलब ऐसे 3 लोग थे। राज कपूर साहब की भी जो कॉपी करता था या उनके टाइप के सब्जेक्ट जो चूज करता था वो भी स्टार बन जाता था। यूसुफ साहब तो एक फिनोमिना है ही, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। शायद यूसुफ साहब जैसा परफॉर्मर उस जमाने में, अपने जमाने से 100 साल आगे परफॉर्म करने वाला तो कोई था ही नहीं। उसी तरह देव साहब, ये तीनों के बीच में ऐसी जगह, ऐसा मकाम बनाना शायद ही कोई राजेश खन्ना की तरह कर सकता है। मतलब ऐसा पागलपन, ऐसा बुखार हमने देखा है, और ये नहीं कि वो 1-2 साल के लिए देखा है, हमने वो बुखार देखा है कम से कम 4 से 6 साल तक। एंड हैट्स ऑफ टू राजेश खन्ना फॉर कैरिंग ऑन। और उन्होंने भी, अगर आप उनकी पिक्चरें देखेंगे तो उन्होंने काफी वेरिएशंस किए सब्जेक्ट पे और म्यूजिक पे। अगेन सी, राजेश खन्ना हैज सच अ ग्रेट सेंस ऑफ म्यूजिक। वो ऐसे गाने पसंद करते थे, वो गाने की सेटिंग में जाते थे, सुपरस्टार थे, उनको कोई कंपल्शन नहीं था यहाँ जाना चाहिए वहां जाना चाहिए, लेकिन वो जब भी जो भी गाना पसंद करते थे और दिल से पसंद करते थे, वो गाने आज तक हमारे कानों में, हमारे जहन में